तालिबान, जैसा कि कासवर एक बात कह रहे थे और बड़ी पते की बात कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इतना तो तालिबान जब अमेरिका से लड़ाई कर रहा था तब भी नहीं हम देख रहे थे जितना अब हम देख रहे हैं तालिबान की सरकार के आने के बाद, एक के बाद एक अटैक और एक के बाद ब्लास्ट। ये क्या दिख रहा है आपको? देखिए गौरव, ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि एक इतना बड़ा धमाका हुआ और अभी तक चूंकि आपने बताया कि किसी ने इसकी जिम्मेवारी नहीं ली, लेकिन ये भी हकीकत है कि तालिबान के पावर में आने के बाद अगर किसी ने इतनी बड़ी अगर कोई इतना बड़ा अंजाम दिया तो वो ISIS खोरासान ही है, क्योंकि आपको याद होगा एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए थे काबुल एयरपोर्ट के ऊपर। और यही एक वैसी फोर्स है जिसे ये मान के चला जा रहा है कि इस समय जो तालिबान की खिलाफत में सबसे आगे है, जो आइडेंटिफाइड फोर्स है। अभी इन्होंने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, ये एक दूसरी बात है। लेकिन गौरव, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने ब्लास्ट किया, इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि तालिबान पावर में आ गए, तालिबान ने सरकार बना ली, अब तालिबान का एक छत्र राज्य जो है वो चलेगा अफगानिस्तान में और तालिबान ही सुप्रीम पावर रहेगी। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत समेत जिस बात की आशंका है कि अफगानिस्तान में जो अस्थिरता है वो बनी रहेगी, क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना रहेगा, वो अब धीरे धीरे सामने चली आ रही है। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी बड़ी बात कही आपने, बड़ी बात कही। इस बात को और इसको और बड़ा करें तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि तालिबान के पास पहले भी कोई अनुभव नहीं था और उनके पास इस तरह के खतरों से निपटने का कोई वहां तरीका दिख नहीं रहा है। खासकर ये माने कि ISIS ने तालिबान के सामने एक सबसे बड़ा संकट तो यही खड़ा कर दिया है कि उनकी पोल खोल दी है। उनके पास ना कोई तरीका है, ना उनके पास कोई ऐसी फोर्स है जो ISIS से निपटने में वहां पर प्रभावशाली दिख रही हो, जिसका कोई इंपैक्ट दिख रहा हो। गौरव, आपकी बात सही है। जिस तरह हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, मैं उनकी बात से मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल बहुत बड़ा बेहतरीन पॉइंट रेज किया है। इनके पास अभी तक कोई वाज़ेह स्ट्रेटजी नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जब यूएस विड्रॉल से पहले तालिबान और एक अंडरस्टैंडिंग थी इनकी यूएस फोर्सेस की, जो वहां पे जो गवर्नमेंट थी उनकी, कि हम आपस में एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे व्हेन इट्स कम टू ISIS। मतलब ये है कि ISIS के खिलाफ हम इकट्ठे हैं। तो उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी। अब यूएस विड्रॉल हो गया, ISIS की जो एक पावर है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसमें वक्त के साथ साथ इजाफा हुआ है। तो दूसरा, अब एक चीज और निगलेक्ट कर रहे हैं, वो ये है कि इस वक्त तालिबान भी यूनाइटेड नहीं है गवर्नमेंट में, मुख्तलिफ जड़ेबाजी है। हम खुद इसको वो करते रहे हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ डिवाइडेड है और जब आप डिवाइड होते हैं तो उसका फायदा आप दुनिया से आपको रिकॉग्निशन चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप में कुव्वत है कि आप एक देश चला सकें। अचल सर, गलत तो नहीं कह रहा हूं, आपके अंदर फ्रिक्शंस है, आपके अंदर गुटबाजी है, ये तो आप निपटेंगे। लेकिन अगर इस तरह के हमले होंगे और इस तरह से तालिबान के ना लोग निपट पाएंगे ना, और ना अफगानी लोग अगर उसमें मारे जाएंगे, तब तो रिकॉग्निशन तो छोड़िए, यहाँ पे लगता है कि फिर दुनिया को आना पड़ेगा तालिबान को बताने के लिए कि तुमसे नहीं हो रहा है, तुम हटो यहाँ से। या बिल्कुल गौरव, जैसा बिल्कुल आपने सही कहा, तालिबान का जोर जबरदस्ती सरकार को पकड़ लेना एक बात थी और सभी इसी बात को सवाल को उठा रहे थे कि सरकार तो बना ली, लेकिन देश कैसे चलाएंगे? देश चलाना कोई आसान काम नहीं है। तो जिस पहलू पे आज हम बात कर रहे हैं वो सुरक्षा का पहलू है, बहुत से दूसरे पहलू हैं देश को चलाने के लिए, जिस तरह की। और सर, देश की सुरक्षा का जिम्मा किस पे? गृह मंत्री पे। और गृह मंत्री तो खुद ऐसा जो सबसे बड़ा आतंकवादी कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े आतंकियों में उसकी गिनती होती है। ये UN लिस्टेड है, वो तो उसकी UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अड़चन है कि तालिबान की सरकार को मान्यता देने में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो हिचकिचाहट है, वो सबसे बड़ी बातों में से एक बात ये भी है कि तालिबान की सरकार में ही ऐसे लोग हैं जिसे पूरी दुनिया ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश, 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।